नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। अमित शाह की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया। बताते चले अमित शाह की तरफ से बड़ा एक्शन किया गया है शहजाद भट्टी नेटवर्क पर। यह बड़ा एक्शन और शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। 200 से ज्यादा ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले सुरक्षा एजेंसियों ने 14 राज्यों में एक साथ अभियान चलाकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई समर्थित यहां पर ये नेटवर्क भारत में संवेदनशील ठिकानों की रेकी और विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बना रही थी, लेकिन इसका भांडाफोड़ कर दिया गया है। अमित शाह की तरफ से ये तमाम जानकारी एक्स पर पोस्ट की गई है। पूरी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने लिखा, भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने स्वतंत्रता दिवस से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े आतंकी संगठन शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। एजेंसियों ने 14 राज्यों में कार्रवाई की है। नेटवर्क के 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर उसके हमले की साजिश को नाकाम करने का दावा कर दिया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 12 अगस्त को राज्य पुलिस बलों के साथ रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग सिस्टम के जरिए ये ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 14 राज्यों में आप देखिए 253 संदिग्धों को पकड़ा गया था। उत्तर प्रदेश से 62, हरियाणा से 52, दिल्ली से 51, पंजाब से 44, राजस्थान से 15, महाराष्ट्र से 8, उत्तराखंड से 5, कर्नाटक से 3, गुजरात से 3, बिहार से 3, तेलंगाना से 2, हिमाचल प्रदेश से 2, जम्मू कश्मीर से 2, केरल से 2, कुल मिलाकर 253 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और साथ ही ये भी बताते चले कि अमित शाह ने जो एक्स पर पोस्ट किया है वो जरा आपको बताते चले क्या लिखा। देखिए, आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति यहां पर अपनाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट कर कार्रवाई की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह नेटवर्क कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था और अमित शाह ने लिखा कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई के आतंकी संगठन शहजाद भट्टी नेटवर्क को नष्ट कर दिया है। 200 से भी ज्यादा सदस्यों को गिरफ्तार कर उसके हमले की साजिश को नाकामयाब कर दिया गया है। तो भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करके इसे नेटवर्क को तोड़ दिया है और ये आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति का शानदार उदाहरण है। यानी कि आईडी, ग्रेनेड और पिस्तौल भी बरामद की गए हैं। तो अमित शाह ने बताया कि आईएसआई से फंडिंग पाने वाले इस समूह से आईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग वाले ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस, जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सीसीटीवी कैमरे बरामद हुए हैं। और गृह मंत्रालय के अनुसार आईएसआई सिंडिकेट का कनेक्शन भारत में ग्रेनेड, आईईडी और पेट्रोल बम हमलों से है और ये नेटवर्क टारगेट किलिंग में भी शामिल रहा। गृह मंत्रालय ने कहा कि नेटवर्क लोकल मददगारों को पुलिस, रक्षा, धार्मिक स्थलों की रेकी करने के लिए पैसे देता था और इसके अलावा जासूसी के लिए इन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का भी काम करवाया जाता था। 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। गृह मंत्रालय के मुताबिक शहजाद भट्टी नेटवर्क के खिलाफ अब तक 80 से ज्यादा एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ये मामले यूएपीए, भारतीय न्याय संहिता, आर्म्स एक्ट, नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड सिंडोकॉपी, ये सिंडोकॉपी नहीं है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट है, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत दर्ज किए गए। और मंत्रालय ने यह कहा कि बरामद आईडी, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की मार्किंग वाले जो ग्रेनेड हैं, पिस्तौल हैं, जिंदा कारतूस और जासूसी के लिए इस्तेमाल किए गए सीसीटीवी कैमरे इस नेटवर्क के सीधा सीमा पार संबंधों की पुष्टि करते हैं। तो एनआईए का ये दावा है कि ब्राजील में इस वक्त शहजाद भट्टी छिपा हुआ है, लेकिन फिलहाल गृह मंत्रालय की तरफ से सीधे तौर पर बड़ी चेतावनी जो जारी की गई थी उस पर पूरी तरह से काम किया गया है और इस पूरे मॉड्यूल को ध्वस्त कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। कार्रवाई को और तेज कर दिया गया है और लगातार सुरक्षा बल हमारे डटे हुए हैं। यानी कि बताते चले कि भारत के अंदर कई ऐसे युवाओं को बरगलाने की भी कोशिश हुई है, जिस पर सरकार ने पूरी तरह से नकेल कसने का काम शुरू कर दिया। और अब सबसे बड़ा संदेश और एक मैसेज यहां से देना ये जरूरी है कि हर भारतवासी को सिर्फ सीमा पर प्रहरी नहीं, अपने आप को भी प्रहरी समझने की जरूरत है कि अगर हमारे देश को खोखला करने की दुश्मन कोशिश करता है तो उसके बहकावे में नहीं आना है। और इस तरह की अगर कोई भी गतिविधि आपको दिखती है तो तुरंत आपको पुलिस के साथ संपर्क साधना है, एजेंसीज के साथ संपर्क साधना है, ताकि जो हमारे देश को खोखला करने की, कमजोर करने की ताकतें यहाँ पर कोशिश कर रही हैं, उन्हें किस तरह से नेस्तनाबूद किया जाए वो हमारे सुरक्षा बल बहुत बेहतर तरीके से
समझते हैं और वो कार्रवाई कर भी रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दिखाते चले, जहां पर आप देखिए आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है और जाहिर तौर पर आप देखिए इस वक्त अब लगातार इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। एक्स पर पोस्ट जो मैंने आपको पहले भी बताया, क्योंकि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई समर्थित आतंकवादी संगठन शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है। 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर उनकी विरोधी आज जो हमले की योजना थी उसे रोक दिया है। भारतीय सुरक्षा बलों ने 14 राज्यों में ये विभिन्न स्थानों पर समन्वित ऑपरेशन चलाकर नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया, जो आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहनशीलता का एक शानदार उदाहरण है। आईएसआई निर्धारित समूह से आईडीज, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के निशान वाले ग्रेनेड, पिस्टल, जीवित कारतूस और जासूसी के लिए उपयोग किए गए सीसीटीवी कैमरे जैसे महत्वपूर्ण बरामदगियां की गई हैं। ये नेटवर्क कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल था, लेकिन फिलहाल दुश्मन के जो नापाक इरादे थे उन्हें पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया है, नापाक कर दिया गया है। और जाहिर तौर पर हमारे सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है, चाहे वो सीमा सुरक्षा बल को लेकर बात हो, सीमाओं के प्रहरियों की बात हो या देश के युवाओं की बात हो, सभी को इस वक्त देश के लिए प्रहरी बनने की जरूरत है और अपना एक योगदान देने की जरूरत है। अपने प्रहरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है, क्योंकि नार्कोटिक्स के जरिए हमारे देश के युवाओं को नशे में धकेलने की कोशिश हो रही है, गलत रास्तों पर डालने की कोशिश हो रही है, पैसों का लालच देने की कोशिश हो रही है, संवेदनशील इलाकों की रेकी करने के लिए भी साजिश रची जा रही है। तो ये तमाम पहलू यहाँ पर खंगालते हुए सुरक्षा बलों ने काम किया है। 14 राज्यों के अंदर जो अभियान चलाए जा रहे थे उन पर फिलहाल किस तरह से नकेल कसी गई है, 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है और अब इन पर कार्रवाई तेज कर दी गई है। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट यहाँ पर यह है कि दुश्मन मुल्क में बैठे हुए लोग हमारे देश को खोखला करने की कोशिश और हमारे देश में यहाँ पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश जो हो रही है उसे नेस्तनाबूद करना है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए तो फिलहाल बताते चले, लगातार आप देखिए जो दुश्मन मुल्क है उसे किस तरह से नापाक करते हुए भारत की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। आईएसआई समर्थित शहजाद भट्टी नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया गया है और 14 राज्यों में ये आप देखिए किस तरह से अभियान चलाया गया था। लेकिन इतना ही नहीं, 12 अगस्त को 14 राज्यों में ये जिस तरह से रियल टाइम जानकारी के आधार पर बातचीत की जा रही है, क्योंकि 14 राज्यों में 253 लोगों को हिरासत में लेने की बात हुई, लेकिन कुल मिलाकर आप देखिए जो गृह मंत्रालय की तरफ से आंकड़ा पेश किया गया है कि 200 लोगों से भी ज्यादा की अभी तक आप देखिए किस तरह से जानकारी सामने आ चुकी है और इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो जाहिर तौर पर कार्रवाई को तेज कर दिया गया है। अब एक एक को देखिए किस तरह से खंगालने की कोशिश होगी और साथ ही ये बताना अहम जरूरी है कि अब यहाँ सुरक्षा बलों ने कमर कसना पहले से ही शुरू किया है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर दुश्मन को नकेल कसते हुए आगे जो बढ़ने की दुश्मन कोशिश कर रहा है उसे रास्ते में ही रोकते हुए पूरी तरह से मौत के घाट उतारना भी जरूरी हो जाता है। तो आईएसआई समर्थित यहाँ पर भांडाफोड़ कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर देखिए गृह मंत्रालय की तरफ से आज सुरक्षा एजेंसियों की पीठ थपथपाई गई है और एक्स पर पोस्ट गृह मंत्रालय की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से की गई है। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। सुशील वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत सुशील जी। विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत। कर्नल गोपाल सिंह रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर्नल गोपाल जुड़ने के लिए। और सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी कर्नल गोपाल, एक बहुत बड़ी सफलता गृह मंत्रालय की तरफ से जो ये जानकारी साझा की गई है। कर्नल गोपाल जी देखिए, जो आप अभी सबके सामने प्रस्तुत कर रही हैं, सबसे पहले तो मैं सभी को नमन वंदन करता हूं और 80वें स्वतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से हमारी सुरक्षा बल और क्या नहीं इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिनके बारे में बार बार कहा जाता था कि इनमें आपस में सामंजस्य नहीं है, तो ये आज प्रतीत होता है कि किस प्रकार से हमारी इन एजेंसीज एक दूसरे को साथ मिल करके इंटेलिजेंस गैदर किया और इंटेलिजेंस गैदर करने के बाद ये शहजाद भट्ट के जो आईएसआई के जो एजेंट हैं, यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत गलत तरीके से टेररिस्ट एक्टिविटीज करने में शामिल होने वाले थे और जिस प्रकार से तकरीबन 14-15 राज्य के अंदर इनका फैलाव था,
और होम मिनिस्टर ने जिस प्रकार से अभी कहा है कि उनको 200 से ज्यादा को अभी अपने हाथ में ले लिया है, काबू में ले लिया है। और आगे आने वाले समय में जब इनसे जानकारी मिलेगी और इनको जब थोड़ा सा बातचीत की जाएगी, इंटरोगेशन किया जाएगा, तो और भी जो लोग इनके यहाँ होंगे मौजूद, उनको भी यहाँ से करने की कोशिश की जाएगी। आप देखिए, आतंकवाद का कोई घर नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन ठिकाना सबसे बड़ा है तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने आमने सामने की लड़ाई लड़ नहीं सकता। वो आतंकवाद को पनाह दे रहा है, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा ठीक है। है। आप काफी समय से देखिए, जब 1989 90 से लेकर के अब तक आतंकवाद को ही बढ़ावा। 96 में, 99 में उसको बहुत बड़ी हार हुई कारगिल युद्ध के दौरान। उसके बाद तो और इसने जो है कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये जो है ना, फंडिंग देते हैं लोगों को, यहाँ से बरगलाने की कोशिश करते हैं और उसके बाद में और बहुत बड़े बड़े जो है आतंकी हमलों को अंजाम देने की कोशिश ठीक है करने कर्नल वाले थे। गोपाल। वो उसका भंडा फोड़ हुआ और ये पकड़े गए। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। ठीक है विश्वनाथ जी, अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि 253 लोग पकड़े गए हैं, 200 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चले सुशील जी आपके पास आ जाती हूँ। सुशील जी, 253 लोगों की पकड़े जाने की बात हो रही, लेकिन आम लोगों की कितनी जिम्मेदारी इसमें बन जाती है कि अगर दुश्मन मुल्क के लोग हमारे देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं तो सिर्फ सीमा पर बैठे हुए प्रहरियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है, आम जनता की भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है। देखिए आशा जी, ये तो पहले खुशी की बात है कि 200 से ज्यादा आतंकवादी पकड़े गए। लेकिन इस चीज में मेरा एक चीज है बाकी लोगों से थोड़ा विभिन्न, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंस डे पहले ही 2-3 दिन पहले या 4 दिन पहले क्यों ये कार्रवाई हुई, ये दर्शाता है कि हमारी जो ये इंटेलिजेंस विंग्स है बड़े वीक है। वीक क्या मतलब हो गया है कि ऐसे तो बहुत सारे इंडिया में जो ऑपरेटिव्स है बहुत से हर स्टेट में फैले हुए हैं। हर जगह पे इनकी निगरानी है और ये सारी जो इनको इंस्ट्रक्शंस आती है पाकिस्तान से आती है। हमारी इंटेलिजेंस विंग हर बार यही देखा जाता है कि जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है, 26 जनवरी होता है, उससे पहले दिन ये आतंकवादी पकड़े जाते हैं। साल भर क्या करती है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी जो पुलिस या सिक्योरिटी फोर्स वगैरह वो क्या करते रहते हैं। ये पहली बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान हमारा बड़ा दुश्मन पड़ोसी है। वो कभी चुप नहीं बैठेगा, वो हमेशा कुछ ना कुछ इंडिया में कांड करता रहेगा। इसलिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी और सिक्योरिटी एजेंसीज वगैरह को भी बड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन अब जो आप कह रहे हैं कि हमारा फर्ज भी है, डेफिनेटली हमारा फर्ज है कि हम भी इस चीज को निगरानी रखें, इन चीजों पर निगरानी रखें और किसी को अपना सहारा न दे दे। आप देख लीजिए, जहां भी ये जो कुछ लोग हैं, पहले इनके नेता जो जो ये कहते हैं कि हम इसको यहाँ वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हम भारत माता की जय वगैरह नहीं करेंगे, ये लोग उनको उस्काते हैं। ऐसे धर्म या मौलवी वगैरह जो इनको ऐसे धर्म ये कर लेते हैं, दिमाग में घुसा देते हैं कि इनकी एक ही चीज रहती है, पढ़ाई लिखाई के वो ध्यान नहीं रहता है, बल्कि इनका जो ध्यान रहता है वो यही रहता है कि इंडिया में जहाज कैसे करा दे बढ़ा देंगे और फिर ये गजवाए हिंद कैसे करेंगे बाकी चीजों में। अब इनको जो हिंदुस्तान में पहले ये जो पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तान से जो लोग आतंकवादी आते हैं, जो यहाँ वहाँ के हुक्मरान है जैसे शहजाद भट्टी जैसे लोग हैं, वहां से इंडिया में ये रिक्रूट करते हैं यंग जो ये जवान वगैरह मुस्लिम, उनको ये ट्रेनिंग देते हैं, उनको ये उनका ये करते हैं कि आप जी हिंदुस्तान के साथ बगावत करो, हिंदुस्तान के खिलाफ उनका दिमाग ब्रश कर लेते हैं। लेकिन उनकी जो हिंदुस्तान में लोग रह रहे हैं, जो यहाँ पर या एंजॉय कर रहे हैं हिंदुस्तान की हर एक फैसिलिटी, हर एक अच्छी एंजॉय कर रहे हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि अगर कोई उनके इसमें नजर में आ रहा है कि फलानी आदमी की जो है यह जो इंटरनेट ये जा रहा है, वो किस ओर जा रहा है, आतंकवाद की ओर जा रहा है, उसको समझाए और अपना ये सहारा न दे। अदरवाइज अभी जम्मू कश्मीर में भी हमने काफी देखा, वहां पर भी क्या चीज है, जो पाकिस्तान से भी टेररिस्ट आते थे या जो लोकल टेररिस्ट बंदे थे, उनको घरों में छुपा के रखते थे, खाना पीना देते थे, पैसा देते थे। और उनके बाद जैसे पहलगाम हमले में पाया गया, वो मुमकिन ही नहीं होता पहलगाम का हमला अगर वहां के जो लोकल 3 बंदे थे, बड़े वाले वगैरह थे, जिन्होंने उनको सारी इंफॉर्मेशन दी, जिन्होंने उनको अपने घर में रखा, फिर उनको जंगल में हर एक इंफॉर्मेशन देते गए।
ये बड़ा ये अजीब चीज ठीक है है कि हमारे देश विश्वनाथ के जी, लोग अब सवाल इंस्टेड यहाँ ऑफ पर देश ये की आ सेवा जाता है। करें। ठीक है सुशील जी, ठीक है विश्वनाथ जी, आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है विश्वनाथ जी? आ रही आवाज? हाँ, सवाल जी ये आशा है जी। कि जब छोटे छोटे बच्चों को आप बरगलाने की कोशिश होती है, उनका ब्रेन वॉश करने की कोशिश होती है, क्या लगता है कि उस समय पर बच्चों को किस तरह से स्टेप उठाने की जरूरत है, और उसके बाद कितनी बड़ी ये चुनौती है, क्योंकि युवा हमारे देश का भविष्य है, और अगर उनका ब्रेन वॉश करने के बाद इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने की कोशिश होती है दुश्मन मुल्क में बैठे हुए लोगों की तरफ से, तो उसे कैसे अपने देश की प्रहरी बनते हुए संभालने की जरूरत है? हेलो जी, मेरा सवाल आप तक आशा पहुंच जी, गया मेरी क्या? आवाज आ रही? हाँ, मैं सुन रही हूँ आपको, आप मुझे सुन रहे हैं? मुझे क्लियर नहीं है, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। चले वापस लौटती हूँ मैं आपके पास, एक बार देख लीजिए प्लीज, विश्वनाथ जी को आवाज नहीं आ रही है। आप कर्नल गोपाल, अब ये जो ब्रेन वॉश करने वाली कहानी शुरू हो जी चुकी है, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो, क्या लगता है कि उस परिस्थिति से कैसे निपटना चाहिए? देखिए, भारत एक विविध राष्ट्र है। यहाँ पर हर तरह की कल्चर है, हर तरह के लोग हैं, हर तरह की भाषाएं हैं। और जिस प्रकार से बंटवारे के समय पर विभीषिका हुई, उस वक्त जो कहानी खत्म हो जाती तो शायद आज ये स्थिति शायद नहीं होती। लेकिन जो तीन चीजों के ऊपर मिलिटेंट एक्टिविटीज या आतंकवादी कार्रवाई होती है, नंबर एक, कोई उसको ट्रेन करे, वहां से ट्रेन कर करके यहाँ भेजे तो उसको मदद करने वाला दूसरा आदमी होना। वो भारत देश के अंदर कोई ना कोई मदद करने वाला, बगैर मदद के कोई भी टेररिस्ट या कोई भी आतंकवादी भारत के अंदर नहीं घुस सकता। तीसरा तीसरा उसको फंडिंग फंडिंग मिल करके, या जो भी सहयोगी हैं जिनको स्लीपिंग सेल्स बोलते हैं, उन स्लीपिंग सेल्स के साथ मदद से उनको फंडिंग करके इन लोगों की मदद की जाती है। और वो ये पूरा प्लान बना करके, और इनके हैंडलर जो हैं वो या तो पाकिस्तान में बैठे हैं या कहीं और जगह बैठे हुए हैं। वो हैंडलर इनको कब क्या करना है, कहाँ करना है, उसकी सारी हिदायत वहां से मिलती है। और पूरा सपोर्ट जो है यहाँ के लोकल जो हमारे देश विरोधी ताकतें जिनको मैं कहता हूँ, वो उनको मदद करते हैं। तो अब कहते हैं कि आते कैसे हैं, ये आपने थोड़ी देर पहले कहा कि सेनाओं क्या यानी पूरे बॉर्डर के ऊपर लगी हैं, तो उसके बावजूद भी ये कैसे आ जाते हैं? नहीं देखिए, नहीं नहीं हमारे नहीं, सेनाओं अरे नहीं के पास कर्नल में एक गोपाल, दायरा दिया गया है। कर्नल गोपाल, मेरा ये सवाल नहीं था कि सेना लगी है और वो कैसे आ जाते हैं, सवाल नहीं था सेना पर। सेना बेबाक तरीके से अपने जोश के साथ काम कर रही है, और अगर आने की कोशिश करते हैं तो ये वही ढेर होते हैं। मेरा सवाल वहां पर ये था कि सेना हमारी प्रहरी है सरहद पर, लेकिन आपको नहीं लगता है कि देश के युवाओं को, देश के लोगों को अब घरों के अंदर, महिलाओं को भी समाज के अंदर प्रहरी बनने की जरूरत है, अपने प्रहरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की जरूरत है? ऐसी कौन से सिम्टम हैं जिन्हें बच्चों को समझ जाना चाहिए कि ये दुश्मन मुल्क के लोग हैं और आपको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? ये मेरा सवाल था। आशा आशा जी, बहुत बिल्कुल सही है। मैं थोड़ा सा गलत सोच गया, लेकिन जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। सेना या हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस या इंटेलिजेंसीज अपना काम कर रही हैं, लेकिन उसके अलावा आज हमारे युवाओं को जैन जेड की बात करते हैं, अभी जैन अल्फा की बात करो, जैन बीटा की बात करिए, जो आगे आने वाले समय में इस विश्व को जो है जैन अल्फा और जैन बीटा इस विश्व को संभालने वाले हैं। क्योंकि जो पॉपुलेशन 44 करोड़ हमारे पास में इन अल्फा और बीटा वालों की आने वाली है, वो पॉपुलेशन विश्व के अंदर संभालने, इनको अभी समझने की जरूरत है कि आपका देश, आपकी माँ, आपका भारतवर्ष आपका है। इसमें यदि कोई भी सेंध लगाने की कोशिश करता है तो उसकी जिम्मेदारी जितनी सेना की है उससे ज्यादा कहीं हमारी है, कि हमारे पड़ोस में, हमारे आसपास क्या हो रहा है, इसके बारे में यदि हमें जानकारी है तो उसको तुरंत ही अपनी इंटेलिजेंसीज को या पुलिस को या इसको बताया जाए, जिससे कि उसकी निगरानी रखी जाए और उसके ऊपर काबू किया जा सके। अनफॉर्चुनेटली जो जो कुछ लोग हैं, चंद एक, जो भारत को तोड़ने में लगे हैं,
वो ही इनको मदद करते हैं, और किस प्रकार से इनके हैंडलर कब किस प्रकार से काम कराना है वो सारे अपनी हिदायतें बाहर से देते हैं। तो ये जो आप कह रही हैं कि हमारे आज युवाओं को ही नहीं, हमारे जो भी बुजुर्ग हैं अपने युवाओं को समझाएं, तो वो पहला समय था जब माता पिता दादा दादी बैठते थे, पोता पोती उनके साथ में होते थे। आज क्या, बच्चा जो है उसके ऊपर निगरानी नहीं है, मोबाइल लेकर के बैठा है, वो क्या कर रहा है, कौन क्या बता रहा है, कौन को क्या समझा रहा है, वो सारी चीजें यहाँ से देख रहा है, न कि माता पिता न दादा दादी के पास में इतना समय बैठ करके उनकी बातों को, जो पुरानी बातें हैं, जो उनका अनुभव है, वो अनुभव आज हमारे जैन अल्फा के पास में ट्रांसफर नहीं हो पा रहा। स्कूल के अंदर कहीं कई स्कूलों में तो अभी भी मोबाइल फोन लेकर के जाते हैं, जबकि मोबाइल फोन होना ही नहीं चाहिए। अब जैसे ब्रिटेन ने 16 साल तक के बच्चों के लिए मोबाइल फोन बंद कर दिया, क्योंकि जब आप कोई चीज मोबाइल में देखते हैं, कुछ न कुछ ऐसी चीज आ जाती है वो आपको गलत रास्ते पे ले जाती है। मोबाइल फोन इतनी अच्छी चीज है कि इसके अंदर कम से कम 2-2.5 लाख किताबें हैं, इतना कुछ ज्ञान इसके अंदर है, लेकिन उस ज्ञान को न लेते हुए कहीं हम दूसरे रास्ते पर भटक जाते हैं। इसलिए जरूरी बन जाता है कि हमारे माता पिता दादा दादी और उन बच्चों को माता पिता समझाएं, और उसके साथ में आस पड़ोस में क्या हो रहा है बच्चों की माँ बाप की जिम्मेदारी बन जाती है बहुत तरीके से कि आपका बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है, एक चेक लगाना जरूरी हो जाता है। मेरे से पूछा है जी, आप देख लीजिए, मोबाइल तो इसमें मसला है ही मोबाइल का। इस देश का एक दुर्भाग्य है, या सरकार जो कोई सख्त कदम उठाना चाहता है या उठा रहा है, विपक्ष एकदम हमलावर खड़ा हो जाता है। आप देख लीजिए, जो देश में ये पर्टिकुलरली यूपी में, जहां पर इस बार भी सबसे ज्यादा लोग 62 लोग खाली यूपी से पकड़े गए। आप देख लीजिए मदरसों में क्या होता है, वहां जो बच्चा पढ़ाई कर लेता उसको ब्रेन वॉश वहीं से क्या कराया जाता है कि आपको देखो, आपको देश अपना ये मजहब बचाना, आप हमारा मजहब खतरे में, हम हिंदुस्तान में सेफ वगैरह नहीं है। जब उन मदरसों को बहुत सारे जो रजिस्टर्ड नहीं थे उनको हटाएगा, तो कौन सा था, समाजवादी पार्टी कांग्रेस वगैरह सारे सामने आए, ये गलत हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जितना भी ये होता है, ये क्या कहते हैं इसमें, इको सिस्टम जो होता है उस टाइम खड़ा हो जाता है। एक्शन लेना जरूरी है कि मोबाइल फोन है जो हाईली लिटरेट है, जिनका भी ब्रेन वॉश करने की जरूरत है, वो एक साइड है। लेकिन इसमें जो बेसिकली पाए जाते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं। वो लोग भी है जिनको बेचारों को, किसी को नौकरी का दिलासा देके, किसी को पैसों का दिलासा देके, और किसी को मजहब का दिलासा देके उनको इस काम में लगा देते हैं। देख लीजिए अमेरिका में भी, फ्रांस वगैरह कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ हर एक बंदे को जिसका लगता है कि इसकी टेंडेंसी थोड़ी बहुत उधर उधर हो रही है, इसके हम धार्मिक ज्यादा बनता जा रहा है, प्रोफाइलिंग होती है, हर केस में प्रोफाइलिंग होती है, उसमें नजर रखी जाती है। वो काम है हमारे इंटेलिजेंसों का। उनका काम भी है, उनको तो पूरा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो पड़ोसी है वो जहरीला नाग है। वो हर बार कोशिश में रहता है कि हम भारतीयों को कब डसेंगे, कितना भी उनको हम फायदा पहुंचाएं, कितना भी हम उनसे मित्रता चाहेंगे, या कितना भी हम उनके क्लोज आना चाहे, वो अपना नहीं छोड़ेगा। क्योंकि जहां भी, जैसे पंजाब में पकड़ा जाता है, कहाँ से ये सामान आया तो पाकिस्तान से आया था। कश्मीर से जब पकड़े जाते हैं कहाँ से, तो पाकिस्तान में। इवन यहाँ तक कि बहुत सारे जो इंडियन स्टेट्स है, केरला ले लो या कोई चीज भी लो, यूपी ले लो, हरियाणा तक ले लो, सारा सामान पाकिस्तान से आता है। जैसे भट्टी के इसमें मसले में भी हुआ, ग्रेनेड वगैरह जो मिले वो सारे पाकिस्तान मिले। लेकिन हमारी, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां, सिक्योरिटी फोर्स वगैरह, इनको बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, और हर बंदे की प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि ये आज 200 पकड़ेंगे, अगर आप देखेंगे सारे देश में हजारों ऐसे लोग निकलेंगे जो उनके इसमें इन्फ्लुएंस में आते हैं। और जिनके लिए क्या चीज है, वो एक ही चीज नहीं, आवाज आ रही है क्या कश्मीर के विश्वनाथ बॉर्डर जी? के पूरा प्रोग्राम हो गया है, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आशा जी, बताइए विश्वनाथ जी, किस तरह के स्टेप्स अब लेने की जरूरत है कि ताकि हमारे बच्चों को इस तरह से दुश्मन मुल्क में बैठे हुए लोग ना फंसा पाएं और ना ही बरगला पाएं? आशा जी देखिए, भारत के खिलाफ जो साजिश है ये बाहर से तो लार्ज स्केल पर होगी ही। देखिए, पाकिस्तान को आप सुधार नहीं सकते हैं। पाकिस्तान इज अ रोग नेशन, इट इज इन फैक्ट इट इज नॉट अ नेशन नाउ।
इट इज अ रोग नेशन जो अपने सर्वाइवल के लिए बहुत लंबे समय से युद्ध कर रहा है, और ये तभी तक एक नेशन के रूप में बचा हुआ है जब तक ये भारत का विरोध कर रहा है। सर्वाइवल का वही बेसिक प्लेटफॉर्म है, आप इस बात को समझिए, हम सबको ये समझना होगा। वो एक ऐसे स्टेज में पहुंच गया है जिसको आप कैंसर के लास्ट स्टेज कह सकते हैं। इट विल नॉट सर्वाइव, इट विल नॉट सर्वाइव द स्टेटहुड, नेशनहुड, इफ इट स्टॉप्स अपोजिंग इंडिया, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल खोखला हो चुका है। स्टेट जो नेशनहुड के जो बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं वो सब ध्वस्त हो चुके हैं, उसकी इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, सब कुछ समाप्त हो चुका है। उसको सर्वाइवल के लिए भारत का विरोध ही करना है, और भारत वो अब टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसलिए वो उसने जो नया जो कॉन्सेप्ट है, जो टीटीए हिंदुस्तान का जो कॉन्सेप्ट लेकर वो आया, वो इसीलिए लेकर आया कि कहीं किसी आधार पर वो इस फंड्स को जनरेट करे, अपनी इकोनॉमी को कंटिन्यू ठीक है विश्वनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत समय कम मिला क्योंकि परेशानी कुछ टेक्निकली हो गई थी। आपका भी बहुत बहुत यहाँ धन्यवाद सुशील जी, और कपिल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल गोपाल हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल बताते चले, जिस तरह से लगातार आप देखिए एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया गया है, लेकिन सभी देशवासियों को प्रहरी बनने की जरूरत है कि अगर दुश्मन मुल्क की तरफ से कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश होती है तो सीधा संपर्क आपको पुलिस से करना है, एजेंसीज के साथ करना है, कि कुछ भी गतिविधियां अगर आप महसूस करते हैं। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।